सो व्हाइल कंसिडरिंग दिस टेट्राहेड्रन की हम चर्चा कर रहे हैं. सो हियर वी हैव गॉट व्हाट, तो हमें ये दिखाई देगा यहाँ से कि हैव अ लुक एट दैट. तो ध्यान से देखना इसमें. सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, इसको ऐसे पकड़ा, जस्ट कीप, ध्यान से देखो. जस्ट सी दिस वन. ये देखो यहाँ से, आर यू एबल टू विजुलाइज दिस? दिख रहा है ये Yes, sir. Yes, sir. टेट्राहेड्रल की तरह? मतलब ये फील आ रही है इसमें कि नहीं? टेट्राहेड्रल की तरह देखो, ये तीनों ऐसे हैं. यदि मैं इसको ऐसे रखूं, तीनों तीनों के तीनों ऐसे, ये फ्लैट बन जाएगा यहाँ पर, मेरे हाथ पे आ जाएगा ये तीनों. तो दिस इफ यू जस्ट ज्वाइन देम, इन तीनों यदि मैं ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या बनेगा, एक प्लेन बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला. ठीक, और ये वाला इधर है. यस, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अब देखो मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सपोज जैसे कोई एक रूम है, तो रूम यदि मैंने लिया यहाँ पर तो क्या होगा, इफ आई जस्ट टेक अ रूम लाइक दिस वन, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो हमारे पास है ऐसे. सो जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस वन, यानी ये वाला क्या हो गया, यदि मैंने इसको ऐसे कर रखा है, देखो ये वाला इस साइड है और ये वाला इस साइड है, तो यदि ये ऊपर वाला टेट्रा, यदि मैं क्यूब की रूम की बात करूँ तो इसमें ये क्यूब है, तो एक इस कॉर्नर में जाएगा और दूसरा इस वाले कॉर्नर में जाएगा, यानी एक फेस डायगोनल. सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, सो जस्ट इमेजिन दिस इज एट दीज 2 पॉइंट्स. मैंने इन 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया हुआ है लाइक दिस वन. एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट है. ये 2 पॉइंट्स हैं, इस पे ये पॉइंट कर रहे हैं. सेंटर है ये वाला, बीच में सेंटर है, और यहाँ से एक इधर इधर गया है ये वाला, इस तरह ऐसे जा रहा है, और दूसरा ये वाला इसके इस तरह से, ये इस फेस में आ गया. बाकी जो दोनों हैं यहाँ पर अपोजिट फेस, अपोजिट डायगोनल. अपोजिट ऊपर वाला फेस ले रहा था मैं, अब हमें बिल्कुल नीचे बॉटम वाला फेस लेना है. इसमें मैं ये वाला ले रहा था, ऐसे ले रहा था, अब हमें ये वाला लेना है ऐसे, ये वाला. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक. तो देखो जरा, ये दोनों जो पॉइंट है वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी डायगोनल में ये पॉइंट कर रहे हैं. एंड सो अपोजिट फेस का जो अपोजिट ये वाला फेस डायगोनल होगा, यानी आई कैन से इट लाइक दैट, यानी मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, इसमें यदि हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो डायगोनल है ये वाला, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला जो होगा, यानी इस पॉइंट से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रन बन जाएगा. राइट. एक ये हो गया, एक फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों अपोजिट फेसेज हैं. दिस इज वन फेस एंड दिस इज अनदर फेस, दोनों अपोजिट फेस है. ठीक. अपोजिट फेस, अपोजिट डायगोनल. अपोजिट डायगोनल मतलब ये वाला हो, जैसे ये वाला एक डायगोनल ये वाला था, इसमें ऐसे है, तो यदि इसके कॉर्नर्स को आप एक किसी एक सेंटर पॉइंट से जोड़ देते हो तो वो एक टेट्राहेड्रन बन जाता है. और जैसे हमने यहाँ पे ये टेट्राहेड्रन बनाया, तो अब क्या होगा इसमें कि दिस टेट्राहेड्रन कैन बी अगेन विजुलाइज्ड इन दिस वे. तो यदि मैं किसी एक को कॉर्नर पे मान लूं तो बाकी जो तीनों होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, हमें ये देखना है. एंड सो इफ आई जस्ट इमेजिन कि जैसे मेरे पास ये था, तो यदि मैं इस एक को एक कॉर्नर पे ले लूं तो बाकी जो तीनों होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर ये वाला ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसे बनेगा ये वाला. तो यदि ये वाला ऐसे था, एक कॉर्नर पे है क्यूब पर, तो इसमें जब देखेंगे तो ये वाला, ये इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, ये वाला ट्रायंगल बनता है ना एक. हाँ या ना? Yes, sir. और यदि ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, 120 के सिमेट्री आएगा इसके अंदर, C3 आ जाएगा यहाँ पर. तो जब भी ट्रायंगुलर बेस हो तो उसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है. कैन वी से लाइक दैट? जैसे ये यही मैं दिखा रहा था अभी, मैंने जो अभी मैंने बोला है यहाँ पर अभी आपसे, कि जैसे ये वाला जो फोटो हमारे सामने दिख रहा है, ये वाला ये ऐसे ड्रॉ कर रखा है, जैसे आप इसमें किसी एक को ये वाला ले लो तो बाकी जो तीनों होंगे वो ऐसे होंगे, एक ये दूसरा ये तीसरा, और ये तीनों चूंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, एंड देयरफॉर वी कैन से कि ये वाला जो बन जाएगा हमारा, दैट वुड बी सबटेंडिंग. जब इसको हम प्लेस करेंगे नीचे में ऐसे, जब इसको ऐसे ट्रायंगल, ये इट विल मेक अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बनेगा. और ये ट्रायंगल हमारा कैसा बनता है, यही वाला 120 का, ये इसमें C3 एक्सिस सिमेट्री होता है. इज इट दैट क्लियर है यज्ञा? Yes. Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है. तो इन जनरल इसको विजुलाइज करने के लिए यही तरीका है. इसमें देखो एक और चीज, छोटी सी बात बताऊंगा मैं यहाँ पर, एक बार देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखना कि जैसे मैंने ये कहा है कि यहाँ पर सपोज जैसे ले लिया मैंने, ये दोनों ले लिया,
जस्ट टेक दिस ब्लैक वन, ये दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला और ये रेड वाला है। तो यदि मैंने इन दोनों को मिला के एक प्लेन ऐसे बना दे तो ये एक प्लेन बना, हाँ या ना, और इन दोनों को लेके एक प्लेन बनाएंगे तो ये दोनों प्लेन कैसा है, ये वाला ऐसे प्लेन है और ये वाला इसके वर्टिकल में ऐसे प्लेन है ये वाला। तो दीज टू आर, कोई भी दो ग्रुप आप ले लेते हैं यहाँ पर इन टेट्राहेड्रल में, जब हम बात कर रहे होते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जस्ट इमेजिन एनी टू ग्रुप्स। सपोज हमने यहाँ पर ये एक ऐसे बना दिया, हमने ये ले लिया ऐसे वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो हमारे पास ये चार है, इसमें से जस्ट लेट अस लेबल दिस, इसको लेबल कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। A, B, C and D. So if we have this A, B, C and D, then we can write here कि हमारे पास जो AB, so AB will make one plane and CD would make another plane. So in effect, what will happen? This AB is perpendicular to CD. The plane made by AB is perpendicular to CD. Similarly, we can say AC would be perpendicular to BD. AD would be perpendicular to, we can write this CD, BD, and we have one more, that is BC. Similarly, we can draw for this one, then here it is BC would be perpendicular to AD, and we have this BC, BD would be perpendicular to AC, and we have finally CD perpendicular to AB. Right? So any two groups, so the rule is, यहाँ पे एक line आप लिख लेना, any two group will make two group of a tetrahedron constitute one plane and the remaining two makes another plane and these two are perpendicular to each other. Noted? Two groups attached to a tetrahedral center makes one plane, the remaining two will make another, and two groups, one plane, remaining two another plane, and these two planes are perpendicular to each other. This is a general rule for a tetrahedral structure, perpendicular to each other. Right? Done? Hello? Yes, sir. ठीक है, चलो तो ये टेट्राहेड्रन हो गया। एंड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देयरफॉर वी हैव गॉट दिस। तो अब हमें यहाँ पे हमने देख लिया, इसमें जब भी यहाँ पे ऐसा होगा तो इसमें C3 आ जाता है। सो देयर इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं यहाँ से, एंड सो विल गेट टू नो अबाउट दिस। इसमें क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट वन, तो ये हमने देख लिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा हो गया खत्म यहाँ पर। सो वी कैन गेट दिस C3, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि बेस हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो जब भी बेस ट्रायंगल बनेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड दैट वुड बी गिविंग अस C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो व्हाट विल हैपन इन CH4? सो वी कैन राइट हियर CH4 में, यदि मैं ऐसे सोचूं यहाँ पर, तो CH4 में क्या सब हो जाएगा? सो व्हेन आई हैव टेकन दिस CH4, इमेजिन दीज आर ऑल हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे क्या सब हो जाएगा? एक तो ये C3 आ गया, इस ए के अलोंग यदि मैं देखूं यहाँ पर, या डी के अलोंग देखूं, या सी के अलोंग देखूं, या बी के अलोंग देखूं, सो दिस इज बेसिकली C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाँ या ना? अलोंग दिस Yes, वन sir. C3, Yes, ठीक sir. है। तो एक तो C3 हो गया। इसके बाद जस्ट इमेजिन करो कि यदि मैंने ये वाला ले लिया, इमेजिन करना है बिल्कुल इसके बीच में, जस्ट इमेजिन अ लाइन अक्रॉस दिस वन, ये वाला लाइन, तो इसके क्रॉस कौन सा एक्सिस होगा? मैं इसके क्रॉस रोटेट कर दूं तो ये 180 से, तो ये A यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे चला गया, और B इधर था, यहाँ पे ये B आ जाएगा, ये वाला C आ जाएगा। यदि ये सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो वही फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। यदि मान लो ये H और ये H है, तो कोई अंतर दिखाई देगा क्या?
हाँ या ना? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, 1 मिनट। नेटवर्क लगता है प्रॉब्लम है क्या ना? आवाज आ रही है साफ अभी? यस सर। Yes, हाँ, sir. Are you? मैंने ये कहा यहाँ पर कि सपोज जैसे मैंने ये लिया ए बी सी डी हमने लिख रखा है यहाँ पर, यदि मैं इस लाइन के क्रॉस, इस पॉइंट के क्रॉस यदि मैं ऐसे एक लाइन क्रॉस कराऊं और इसको मैंने 180 से रोटेट कर दिया, 180 से इसको रोटेट करो, तो यदि ये ए है यहाँ पे डी है तो ये क्या हो जाएगा, ए वाला डी पे आ जाएगा और डी वाला ए पे चला गया। ऐसे ही बी वाला सी पे और सी वाला बी पे, है ना? 180 से रोटेशन से। तो यदि मान लो ये सारे आइडेंटिकल हैं, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, तो कोई अंतर आएगा क्या रोटेशन से भी? No, sir. नो, एंड देयरफॉर वी कैन देयर इज C2 एज वेल। इसमें C3 भी है, यहाँ पर ये C3 था, ये जो C3 हमारे पास वो इसके अलोंग है, C3 इज अलोंग दिस वन, C3 अलोंग दिस, इसके अलोंग C3 है, और ये जो हमने लिखा हुआ है अभी यहाँ पर, इसके अलोंग C2 है। यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो C2 आ जाएगा, सो इट हैज C2, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सो वी कैन से हियर कि CH4 में C3 एज वेल एज C2 दोनों ही प्रेजेंट होगा। सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ CH2Cl2? CH2Cl2 में क्या सब होगा? CH2Cl2, think about that. CH2Cl2, so what are the axes of symmetry present in it? So what is the answer? हमें प्लेस करना है। सो व्हाट वी हैव सीन, टेट्राहेड्रल को हमने एक टॉप व्यू में ऐसे देखा है, एंड सो वी हैव गॉट दिस C3 एंड C2 इन दिस केस। सो सिमिलरली व्हेन वी हैव दिस CH2Cl2, अब क्या हो जाएगा जब CH2Cl2 हमने ले रखा है यहाँ पर, तो रैंडमली हमने ये बीच में कार्बन हो गया और दो हाइड्रोजन, हमें दो हाइड्रोजन और दो Cl प्लेस करना है। सो जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन हाइड्रोजन हियर, ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ले लिया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, और Cl मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो Cl एंड Cl इज हियर, ये Cl है और यहाँ पर Cl है। अब जरा सोचो जो टॉप व्यू की हम लोग बात कर रहे थे, अगेन जस्ट हैव अ लुक एट दिस टॉप व्यू, क्या इसमें C3 आएगा? विल इट बी फॉर्मिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल? नो सर, सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। हाँ, इक्विलैटरल नहीं बनाना यहाँ पर, इसका मतलब जैसे सपोज मान लो इसको मैंने घुमा, आइडेंटिकल नहीं बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए बना रहे थे ताकि वो आइडेंटिकल बने। तो यदि आपने H और Cl, जैसे हमने मान लो यहाँ पर ये Cl को घुमा के यहाँ पे पहुंचा दिया, तो ये H यहाँ आ जाएगा, तो ये इसका लुक क्या होगा, डिफरेंटली हो गया। हमें आइडेंटिकल चाहिए, सो वी कैन से देयर इज नो C3 इन दिस केस, C3 यहाँ पर नहीं है, C3 कट। लुक एट दिस C2, इस एक्सिस के along चेक करके देखो C2 है या नहीं है। इफ आई लुक एट दिस along this axis,
तो क्या होगा इसमें, यस C2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना? Yes sir. सर मतलब दोनों H Cl हाँ, की जगह H, पहुंच जाएंगे. ये H और H यहाँ पे चला गया, H और ये वाला H यहाँ पर, ये वाला H यहाँ पर, और Cl, ये वाला Cl यहाँ पर, ये Cl यहाँ पर. So that way we can replace. Done. So it has C2 इसमें present है, but no C3. Right? Now what about CH3Cl? इसमें देखो CH3Cl में क्या होगा, चेक करके देखो. सर टॉप व्यू में C1 आएगा, साइडवेज में नहीं, टॉप व्यू में C3 आएगा, साइडवेज में C1 आएगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट. यानी इस वाले में CH3Cl में we can have this, again we can see CH3Cl है हमारे पास, so we can write here like this one, ऐसे हम लिख सकते हैं इसमें, ये वाला ऐसे आ गया, ऐसे, and then CH3Cl मैंने कहा यहाँ पर, so I can take this one, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, और एक मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया. तो अब क्या हो गया यहाँ पर, नीचे की बात करें हम लोग यहाँ, so we can write here, ये वाला हमारे पास ये H है, CH3, and here it is Cl, ये वाला Cl मेरे पास यहाँ पर है, so Cl is here. So as a result what we can predict, यहाँ हम क्या predict कर सकते हैं इसमें, जब टॉप व्यू की बात करें ऐसे ही, तो इसमें क्या दिखाई देगा, C3 आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल है, यानी 120, और यहाँ पे जो इसका बेस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, बेस कुड बी equilateral triangle, and therefore we can say yes there is C3 yes, C2 no, it is only C1. Hope this is clear now. Yes sir. या क्या क्लियर है ये? Yes sir. वेरी गुड. चलो अब आगे चलें, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. सो दिस इज AOS. अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, POS है. सो व्हेन आई से प्लेन ऑफ सिमेट्री, so in that case what we find here is, so let's put a heading like POS. So the point is plane of symmetry, plane of symmetry. So when I say plane of symmetry, so how do we define them, कैसे define करते हैं इसको? So defined as an imaginary plane, an imaginary plane passing through the center of the molecule that divides it into two equal half which are mirror image of each other, यानी एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो कि सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल से पास करता है और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और वो दोनों इक्वल जो हमारे पास पार्ट बन रहे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, मिरर इमेजेस होने चाहिए. सो दैट इज द बेसिक कंडीशन. सो व्हाट वी नीड टू एम्फसाइज हियर इज, नंबर 1, बच्चों आप इसमें ध्यान रखना, सबसे पहला टास्क तो ये है यहाँ पर कि एक इमेजिनरी प्लेन है पासिंग थ्रू द सेंटर. सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी सेंटर से पास करना चाहिए, काफी जरूरी है समझना और ये याद रखना कि हमें हमेशा सेंटर से ही पास कराना है. इट कैन नॉट बी समथिंग लाइक बिल्कुल साइड से हमने पास करा दिया, ऐसे नहीं चलेगा. सो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डिवाइड्स टू टू इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, जो कि आपस में क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होने चाहिए. तो ये तीन वर्ड्स हैं जो कि हमें पक्का हमेशा के लिए याद रखना है POS में. सो अकॉर्डिंगली वी कैन सी टू इट. फॉर एग्जाम्पल POS हमने यहाँ पे लिखा है इसको POS. अगेन वही एग्जांपल मैं लूंगा आपके सामने दोबारा से. इफ आई जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस A, यदि मैंने यहाँ पर ये A ले रखा है, सो व्हाट विल हैपनिंग हियर, सो जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस A, यदि मैंने इसमें A ले लिया यहाँ पर,
सो व्हाट विल बी हैपनिंग देयर, यहाँ पर होगा कुछ ऐसे, ये A है मेरे पास ऐसे, ये A ले लिया, ठीक। इमेजिन करते हैं कि मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो यानी इसको कैसे डिवाइड करना है, कहाँ से, तो सेंटर कहाँ पे होगा इसका, वेयर इज द सेंटर, डेफिनेटली इट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड दिस वन, इसके आसपास में Yes, होगा। sir. तो यहाँ से मुझे एक लाइन पास कराना, सेंटर से होते हुए एक लाइन पास कराना है, सो दैट जो सेंटर से लाइन पास होने वाली होगी दैट मस्ट बी डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ, ऐसे मैंने पास कराया यहाँ से, ठीक। तो देखो यदि मैं दोनों को अलग अलग कर दूं, इसको सेपरेट आउट कर दो, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है, सर आर दे, इसमें एक डाउट है। हाँ क्या डाउट है बच्चा, पहले भी सुन सर लो, मैं पहले आपको सुनो सुनो सुनो, पहले भी सुन लो, जो भी मैं दो तीन एग्जांपल में दे रहा हूँ अभी, पहले उन एग्जांपल को सुन लो, फिर उसके बाद हम दोबारा से उस पे जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो डाउट्स में ले लूंगा आपका, ठीक है। पहले जो मैं एग्जांपल्स बता यस रहा हूँ सर। आपको, पहले उन एग्जांपल्स को सुन लो, समझने की कोशिश करो, एंड देन आई विल टेक अप योर डाउट, ठीक। सो हियर आई कैन से, यस इसमें सर। हमने ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट मतलब जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे करके, तो ये वाला इसमें ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे बना हुआ है, एंड दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब यदि इसी ए को यदि मैंने इमेजिन कर लो कि यदि मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया होता, तो क्या ऐसे इस प्लेन में अक्रॉस अक्रॉस दिस प्लेन वुड इट हैव बीन पॉसिबल, क्या इस प्लेन क्रॉस से नो पॉसिबल सर। था, नहीं पॉसिबल था। या फिर सपोज जैसे मैंने इसको ऐसे नहीं करके मैंने यदि ऐसे किया होता, तो क्या ये पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल है यहाँ पर भी, हाँ या ना। यस सर। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज अक्रॉस दिस वन, यानी मैं ये कह सकता हूँ इसमें कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। सो इट हैज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री विच इज दिस वन, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंडिकेट किया है, ये वाला हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो लाइक दैट वी कैन इमेजिन कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कुड बी लाइक दिस, इस तरह से हम लोग कहीं भी से भी कैसे भी हमें पास कराना है, और उसमें यदि हमारे पास दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे कि यस देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली इमेजिन अनदर लेटर, कोई भी लेटर देख, और कोई लेटर बोलो मैं दिखाता हूं उसमें, मान लेते हैं बी ही ले लेते हैं एक बार दोबारा से, कंसिडरिंग बी हियर, सो व्हाट वी फाइंड, इफ आई हैव टेकन बी, मैंने बी ले लिया, सो एज अ रिजल्ट ये है मेरे पास, एंड नाउ आई एम डूइंग दिस वन, ऐसे और ये ऐसे। सो व्हेन आई हैव टेकन दिस वन अगेन व्हाट आई कैन डू, दोबारा से मुझे क्या करना है, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे इमेजिन करना है, सोचना है। सो इफ आई ड्रॉ इट अक्रॉस दिस लाइन, यदि मैं इस लाइन के क्रॉस चेक करके देखूं तो क्या होगा, आई कैन से यस देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यदि यही चीज मैंने कुछ ऐसे इमेजिन किया होता, इमेजिन इफ आई वुड हैव डन इट इन दिस वे, लाइक दिस एंड दिस, या फिर मैंने कुछ ऐसे इमेजिन किया होता इस तरीके से, तो इसमें नहीं आएगा यहाँ पर, हाँ या ना। सो ओनली पीओएस इज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्लेन, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब जरा एक और चीज लेते हैं यहाँ पर, सपोज हमने जैसे ले लिया, इसमें देखो बच्चों, इसमें यहाँ पे हमने थिकनेस की बात नहीं की है, यानी ये वाला जो हमारे पास है एक सिंपल एक ही प्लेन, यानी इस पेपर प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है। इफ समथिंग इज थिकर, लाइक इमेजिन करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मैंने एक बॉल बनाया है, और समथिंग लाइक दिस वन, कुछ ऐसे है ये वाला, सर थिकनेस तो फॉन्ट पे डिपेंड करती है ना। नहीं नहीं फॉन्ट भी, अभी फॉन्ट की बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट आप मॉलिक्यूल की हम लोग बात अब करेंगे, यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। ये सब इसमें सब आइडेंटिकली हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर ये वाला हमने लिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है इसमें यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं यहाँ पर, सो व्हाट विल हैपन नाउ, इफ आई डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो यदि मैंने ऐसे डिवाइड किया है, सो एज अ रिजल्ट आई कैन से इट लाइक दिस, कुछ ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे बनेगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, आर दे सिमेट्रिकल। मिरर इमेजेस है ना यहाँ पे दोनों, यस यस सर। सर। ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाला ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही एक और इमेजिन करते हैं हम लोग, जस्ट आप इमेजिन करें जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, जब पाई बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा,
इमेजिन करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये कार्बन लिया, फिर ये कार्बन का ये बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर ये कार्बन है एक और, मैंने दूसरा कार्बन ले लिया। इमेजिन अनदर कार्बन इज हियर, फिर ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, सो दिस इज 2 कार्बन एटम्स आर देयर। नाउ 1 हाइड्रोजन इज हियर, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन चले यहाँ चला गया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, सो जस्ट टेक दिस वन। अब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन दिस वे। Yes, sir. ये दिख रहा है बच्चों आपको? सर ये वाला पार्ट क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कनेक्टेड है? हाँ, ऑर्गेनिक से भी है, ये जनरल जनरल थ्योरी है, थॉट है। यस सर। हाँ, ऑप्टिकल से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको, ऑप्टिकल में भी पढ़ते हैं। यस सर। सर वो एक्चुअली ऑर्गेनिक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर, इसलिए पूछ रही थी मैं। हाँ 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 बिल्कुल, देखो ये उसी से कनेक्टेड है, ये देखो। तो अब जो होगा ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, सो वी कैन जस्ट इमेजिन इट इन दिस वे, कुछ ऐसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला कुछ इस तरह से है ऊपर, और ये वाला कुछ है ऐसे नीचे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये वाला जो पार्ट हुआ ये क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। क्यों आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? बिकॉज यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, हाइड्रोजन 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 ले रखा है, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है। इसीलिए देखो बच्चों ना, केमिस्ट्री में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मॉलिक्यूल्स ना बिल्कुल दिखने चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइस कट बोलते हैं, यानी अक्रॉस दिस प्लेन, यानी ये जिस किसी भी प्लेन में एच और एच है, यानी इट कैन बी विजुलाइज इन दिस वे। इसको हमें कुछ ऐसे विजुलाइज हमें करना चाहिए, यानी कुछ ऐसे हमें विजुलाइज करना चाहिए इसको, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे है ये। सर ये आइडेंटिकल क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही लग रही है इलेक्ट्रॉन हाँ डेंसिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो पूरा पूरा मिरर इमेज है ना हमारा ये कुछ ऐसे, ये वाला यस प्लेन में है और ये ऊपर में है, ये वाला एच, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। एंड सो दिस इज सिमेट्रिकल अक्रॉस दिस प्लेन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यस स्लाइस कट। इसको क्या कहा जाता है, स्लाइस कट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लाइस कट। स्लाइस कट कहते हैं इसको। स्लाइस का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई ककड़ी ले लिया या हमने खीरा ले लिया, उसको जब बिल्कुल बीच से जब कट करते हैं उसको स्लाइस कट कहते हैं। या फिर हमने एक ब्रेड ले लिया, ब्रेड को कट कर दिया, तब भी ऐसे स्लाइस कट बन जाएगा। सो अकॉर्डिंगली वी कैन यस प्रिडिक्ट, तो वो स्लाइस कट है। तो इस तरीके से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं, जहां पर जब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में डेफिनेटली थिकनेस तो होगा ही। सपोज जैसे मैंने H2O ले लिया, तो जब आप H2O लेते हो तो क्या होगा यहाँ से, सो व्हेन यू हैव टेकन दिस H2O। सर ये जो प्लेन है ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर? देखो होगा तो ये स्क्वायर ही, लेकिन ये 3D विजुलाइजेशन के लिए मैंने ये दिखा रखा है यहाँ पर कि आपको ये वाला H जो है ना, ये H यहाँ पे जाएगा, ये वाला ये H में टेक्निकली मैं देखूँ यहाँ पर, इसको ऐसे मैं कर ही देता हूँ, ठीक कर देता हूँ इसको। सो आई वुड हैव रिटन इट इन दिस वे बेटर, ये होगा। यस। सब प्लेन हमेशा रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं या फिर कोई और शेप भी हो सकती है? नहीं, वो तो सपोज वो डिपेंड करता है इस चीज पर कि भाई हमारे पास ये कैसा हमने ले रखा है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ यस इसमें तो ये H और H है, तो ये बराबर डिस्टेंस होगा, तो ये स्क्वायर ही बनेगा हमारा, और ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये वाला, ये H और H है, ये वाला हमारा जो होगा इसमें ये रेक्टेंगुलर, बिकॉज ये CC बॉन्ड जो है वो अलग है यहाँ पर, और ये जो इसमें दोनों का बीच का डिस्टेंस वो अलग अलग होगा। सो दिस हैज टू बी सॉरी, ये हमारा रेक्टेंगल ही बनेगा। दिस इज रेक्टेंगुलर नॉट स्क्वायर। दिस इज समथिंग लाइक कुछ ऐसे है ये वाला। ये हो गया H, सो आई कैन राइट हियर H एंड H इज हियर। ये H है यहाँ पर, ये H है यहाँ, और ये H यहाँ आ गया। ठीक, हाँ है ना? सो द आइडिया इज दिस, यदि हमारे पास मैं ये पूछूं इसमें कि ये रेक्टेंगुलर होगा या यहाँ पे स्क्वायर होगा, सो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी, इन मोस्ट ऑफ द केसेज में ये वाला क्या हो जाएगा, CC बॉन्ड, और ये जो H और H के बीच का डिस्टेंस है, वी कैनॉट प्रेडिक्ट एज सच, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर दिस हैज टू बी रेक्टेंगुलर ही होगा ये वाला। ठीक है, दिस यस कैनॉट सर। बी, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वाटर मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे थे। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस वाटर मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन हमने ले लिया इसमें। सो कंसीडरिंग दिस हाइड्रोजन इज हियर, एंड देयरफॉर आई कैन से दीज टू ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, और ये हमारे दो हाइड्रोजन्स हैं।
तो जब ये दो हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर, अब सोचो जरा यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसके बीच में जो होगा वो क्या सब हो जाएगा। सो वी कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, हल्का मतलब बिल्कुल लाइट शेड से बना रखा है मैंने। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज पॉसिबिलिटी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, जस्ट इमेजिन करो बच्चों इसमें कुछ इस तरह से, चलो एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर, तो दोनों आपको दिख जाएगा फिर यहाँ से। इसको ऐसे नहीं करने के बजाय मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, जस्ट इमेजिन इन दिस वे, ऐसे, ये ऐसे। अच्छा, और एक और ये वाला ले लेते हैं इसमें, जो हमारे पास कलर था वो ये वाला कलर था। एंड सो आई हैव टेकन दिस ऑक्सीजन इज हियर, एंड हमारे पास ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये वाला हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक दिख रहा है ये। नाउ इमेजिन आई Yes, हैव sir. कट इट डाउन इन दिस वे, यदि मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, कुछ ऐसे मैंने कट किया इसमें लाइक दिस, देखो यहाँ से ऐसे मैंने लिया और इसको ऐसे कट कर दिया, बिल्कुल बीचों बीच। दिख रहा है ये, हाँ या ना? Yes, yes, sir, visible है. हाँ, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिरर इमेजेस हैं। Yes, sir. तो H2O में ये वाला O हो गया, ये H है और ये H है। अगेन यदि मैं लोन पेयर की भी बात करूँ, तो लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ इन दिस केस यदि मैं इसमें देखूँ यहाँ पर, अगेन आप इसमें क्या लेना है, स्लाइस कट लेना है। स्लाइस कट लेना है, ये आपको थोड़ा सा खुद से विजुलाइज करना पड़ेगा। यदि मैंने इसको लिटा दिया, यानी ये O जो हमारे पास प्लेन है, वो हमने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको लिटा दिया, H2O के प्लेन को O और दो बॉल्स हमने ऐसे जोड़ रखा है, और उसको स्लाइस कट हमने कट किया। तो क्या होगा कि इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट दोनों क्या होगा, कट हो जाएगा। यानी पीछे वाला जो पोर्शन है वो, और आगे वाला जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो हमारे पास में कट में दिखाई देगा। सर मतलब टेबल पे रखा है ना? हाँ, टेबल पे रखा है, और उसको हम लोग जैसे स्केल से आप क्या करते हो, पेजेस को कट कट करते हो ना हम लोग, जैसे पेज को कट करते Yes, हैं, sir. तो बिल्कुल वैसे इसको कट करना है ऐसे। ठीक, तो क्या होगा उससे कि जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट का मिरर इमेज बन जाएगा। कैन यू से लाइक दैट? सर मतलब वेजिटेबल कट की तरह ही कुछ हाँ होगा. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको हमने ऐसे ही कट किया है। ठीक है, सो दैट वे इट इज डन। Yes, sir. तो ये वाला H2O में ऐसे दिखाई दे रहा है। अब सपोज मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज हैपनिंग इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में क्या हो जाएगा। सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर, सपोज हमने यहाँ पर ये ले लिया, साइक्लोप्रोपेन ले लिया, तो इसमें पीओएस है कि नहीं है, और है तो कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है, ये बताना है, दिखाना है। क्या हो जाएगा? सर वर्टिकल प्लेन तो होगा. हाँ, एक तो ये वाला हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सो आई कैन जस्ट प्रेजेंट इट इन दिस वे। एक मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये जो प्लेन होगा वो ऐसा बन जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, नहीं ये नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ और हो गया ये, तो छोड़ो इसको, ऐसे सिंपल तरीके से करते हैं। सो आई कैन जस्ट से हियर लाइक, एक तो ये वाला हमारे पास प्लेन आ गया, दूसरा वी कैन हैव दिस प्लेन एज वेल, ये प्लेन भी तो हो सकता था, यस सर। ये प्लेन भी हो Yes, sir. सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है। सर ठीक, ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं ना, कुछ कुछ और शेप में. हाँ हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है, शेप टू शेप पर वैरी करता है। और एक स्लाइस Yes, कट भी sir. होगा, क्योंकि अब प्लेनर हमें मान लिया यहाँ पर, तो स्लाइस कट भी एक प्रेजेंट होगा इसके अंदर। सो वन मोर स्लाइस कट इज देयर, स्लाइस कट वुड आल्सो बी देयर, है ना? यस हाँ, सर. सर हम स्लाइस अब कट उन्हीं केसेस में कंसिडर करते हैं ना जो चीजें 3D होती प्लेनर हो, प्लेनर हो, प्लेनर हो, मॉलिक्यूल 3D होना ही है, है. यस सर. molecules are 3D, only thing is that is applicable particularly when a molecule is planar, जब प्लेनर होता है तभी स्लाइस कट का मीनिंग है। यस सर. सर ठीक है, मतलब कुछ थिकनेस इसमें होगी ना कि उसको मतलब स्लाइस करके आइडेंटिकल है. बिल्कुल, एटम एटम है तो थिकनेस तो होना ही है, बिकॉज एटम आर एज्यूम टू बी स्फेरिकल, हम यही मानते हैं ना, एटम को हम लोग एज्यूम यस कैसे सर. करते हैं, स्फेरिकली तो मानते हैं वहां पर, एंड सो वी कैन से देयर हैज टू बी, क्या होगा वहां से, इसलिए हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये वाला यहाँ पर हमारे पास होगा, आ गया। नाउ अब हमें और इससे आगे की बात करना है, तो इसमें यदि बात करें, अब तुम अपना डाउट पूछो, क्या पूछना चाह रही थी। सर वो मुझे जैसे प्लेन को एक ड्रॉ करके दिखाना था कि वो सही है या नहीं. यही पे ड्रॉ कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ड्रॉ करो ना इस पे। यस सर. हम्म,
ठीक है ये, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। यस सर, मुझे हाँ बस यही हाँ वेरीफाई करना हाँ था हाँ कि ये हाँ मतलब सही है या हाँ नहीं। हाँ, बस यही है, एग्जैक्टली यही है। ठीक, तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक, एंड सो नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सो दिस कैन बी, ध्यान देना यहाँ पर, ये प्लेन कहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है हमें। एंड नाउ इट इज द नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो व्हेन आई से सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो हाउ डू वी डिफाइन दैट सेंटर ऑफ सिमेट्री? सो द नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, बाकी इसके बारे में ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा बात करते हैं डिटेल में, तो यहाँ पर तो खैर हमें बस क्यूब पे ही फोकस करना है। सो जस्ट हमें ये ढूंढना है, हमें ये समझ लेना है कि एग्जैक्टली है क्या ये और कैसे ढूंढ सकते हैं, बस हमें ये पता करना है। एंड देन विल एनालाइज ऑल दिस इन केस ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो नाउ हाउ डू वी डिफाइन सेंटर ऑफ सिमेट्री, कैसे डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को? सो वी डिफाइन दिस एज एन इमेजिनरी पॉइंट, दिस इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट, an imaginary point at the center of molecule of a molecule from which identical groups are present at equal distance in opposite direction, in opposite direction, such that their coordinates are x, y, z and minus x, minus y, minus z। ये डेफिनेशन इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐसे बना रखा है, मतलब दिस इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। एंड सो द पॉइंट इज इसलिए है ऐसे बिकॉज दिस डेफिनेशन हैज एवरी एलिमेंट, यानी इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मिसिंग हो इस डेफिनेशन का। यानी इस डेफिनेशन को यदि आप अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे या आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन इफ आई से लाइक दिस, सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, एक हमने ऐसे ले लिया, एक लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, एंड आई एम ड्रॉइंग अ फ्यू पॉइंट्स, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड देन आई एम आस्किंग कि क्या उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ये वाला ओरिजिन ये वाला लिया, और दूसरा मैंने यहाँ पर एक ये वाला ले लिया, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे ही है ये दोनों। देन आई एम टेकिंग दिस वन हियर एंड वन मोर व्हिच इज हियर, यहाँ पर ये वाला ले लिया। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब कुछ कुछ ओरिजिन जैसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिन जैसा, यानी ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन होना चाहिए मतलब ये वाला हो गया कि वो जो पॉइंट होना चाहिए वो हमेशा सेंटर, मॉलिक्यूल के सेंटर पे होना चाहिए। यस सर। ठीक, नाउ हैव अ सर लुक एट इट। अब जरा सर ध्यान से अगर देखो, हाँ यस सर, वो मुझे पूछना था, अगर एक स्फीयर होगा तो मतलब उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री उसका एग्जैक्ट सेंटर होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये स्फीयर हमारे पास है, ठीक, तो उसमें जो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा एग्जैक्टली सेंटर ही होगा। यस सर। Therefore, if I assume this to be origin, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो इसमें कि ये किसके लिए, यानी हमारे पास हमारे चार पॉइंट्स हमने ले रखा है यहाँ पर। नंबर वन, एक तो हमारे पास ये वाला टू है, इसको हमने नाम दिया है। ये वन है, ये वाला वन हमें वही कलर से मैंने लिखा है इसको, तो ये वाला रेड है हमारा वन, एंड सो दिस इज वन। ब्लू वन एज, जो हमारे पास ब्लू वाला हमने ले रखा है यहाँ पर, ये वाला टू है, और जो व्हाइट वाला है वो ये, सॉरी टू नहीं, इसको थ्री ले लेते हैं, दिस वन इज थ्री, दिस वन इज थ्री, एंड दिस वन इज फोर, ये वाला हमारा फोर्थ है। तो किसके बीच में सेंटर ऑफ इन्वर्जन का ये
हमें मतलब डिफाइन करता है। इफ आई से कि दीज पॉइंट कैन बी आइडेंटिकल, ये समझ लो ये सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं, सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं, तो इसमें किन दोनों के बीच हम ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल है, यानी यहाँ पर सपोज मैं कहूँ कि ये 1 और 2 में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? एज सेंटर ऑफ सिमेट्री बिटवीन 1 एंड 2? सब मिड पॉइंट। हाँ, तो नहीं होगा ना ये वाला, क्योंकि यदि मान लो ये वाला सेंटर, यदि हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसा हो कि ये सेंटर है उसका, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर तो ये वाला है। इसे कोऑर्डिनेट्स क्या हो, चलो ऐसे देखो इसको, 1 और 2 के कोऑर्डिनेट क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 एंड 2? सर x, y एंड -x, y। हाँ, तो यानी क्या वो दोनों कोऑर्डिनेट्स अपोजिट हैं, वो है इसके? नो सर। नहीं हुए ना, एंड देयरफॉर वी कैन से लाइक दैट, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला नहीं चलेगा। देन उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया? सपोज मैं कहूँ कि ये वाला 1 और 3 में है, जस्ट चेक देयर कोऑर्डिनेट्स। 1 एंड 3 में भी नहीं होगा। नो सर, सो 1 एंड 4 में हो जाएगा। हाँ, 1 एंड 4 में होगा, 2 एंड 3 में होगा। सो हियर वी कैन से 1 3 और सॉरी 1 4, एंड जो दूसरा हमारे पास है वो कौन सा है? दैट इज अनदर वन एज, दूसरा हमारे पास होगा दैट इज दिस वन, एंड दिस इज 2 3। सो वी कैन राइट हियर, सो 1 4 एंड 2 3, तो इन इसमें क्या हमारे पास है? सो वी कैन राइट हियर 2 3, सो इट हैज क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, COS है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास COS का, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? सो इफ आई आस्क यू, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पर, कि क्या सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, इज इट पॉसिबल इन दिस केस? इज इट पॉसिबल इन दिस केस? इसके बाद इज इट पॉसिबल इन दिस केस? ये लिया और यहाँ पर मैंने इसमें एक बेंजीन रिंग बना दिया, ये सर है। बेंजीन रिंग का जो रिजल्ट आएगा वो तो नॉर्मल हेक्सागन में फॉलो होगा ना? नॉर्मल हेक्सागन में और बेंजीन थोड़ा सा अंतर ये है, बेंजीन प्लेनर होता है और नॉर्मल हेक्सागन जो है वो प्लेनर नहीं होता। ठीक, एंड देन यस। आई एम ड्राइंग हियर लाइक दिस C डबल बॉन्ड C CH3 H CH3 H. So what is there? इन सब में कहाँ कहाँ होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री? सर फर्स्ट वाले में एग्जिस्ट नहीं करेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट? सर क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑपोजिट नहीं हो पा रहे हैं इसमें। नहीं हो पा रहे हैं, सो इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल, not in this case. Okay, what about this one? सर इसमें जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम का रिजल्ट आया था, इसमें भी सेम आ जाएगा। आ जाएगा, यानी इसमें COS है, यस सर। तो yes it is there. In this case again yes it is there. यस सर, सर्कल के अंदर। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस मिड पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पर, यहाँ से देखो ये CH3 ये CH3 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये H और H इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होंगे, यानी जो आइडेंटिकल ग्रुप्स है वो 180 डिग्री पे होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक, और और यस। और उनको जो दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे, दैट मस्ट पास थ्रू द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग देम मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। वो हमेशा क्या होना चाहिए? जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा उन दोनों के सेंटर पे होना चाहिए, उनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके ऊपर होना चाहिए। सो दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब ये सब जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, इन सब का पर्पस क्या था? एक्चुअल पर्पस ये था हमारा कि हमें क्यूब के अंदर ढूंढना था कि भाई क्यूब के अंदर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स और कितना सिमेट्री एलिमेंट है, हमें उसी को ढूंढना है, उसी को हमें समझना है। एंड सो आई एम ड्रॉइंग अ क्यूब हियर, और अब आपको ये थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट है, बट दिस इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग भी है, और ये बिल्कुल आपके थॉट्स को एलिवेट करेगा और आपके इमेजिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा सोचें, एंड देन इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। सो आई हैव टेकन दिस क्यूब, अब मैंने यहाँ पे ये क्यूब ले रखा है यहाँ पर। अब जैसे मैंने ये वाला क्यूब लिया,
अब इसमें कौन कौन से होंगे और कितने होंगे हमें ये ढूंढना है। अच्छा एक छोटा, उससे पहले एक छोटा सा एक और मतलब प्राइमर कह लें उसको, या एक प्रश्न छोटा सा है कुछ इस तरह से, यदि मैं इसको ऐसे सोच लूं, इसमें यहाँ पे ये लिया ऐसे, एंड देन ज्वाइनिंग देम, इसको ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये परफेक्ट क्यूब है ये, जैसे परफेक्ट क्यूब मान लिया हमने, एज्यूम किया हुआ है। यस सर। ठीक, तो अब इस क्यूब में, उससे पहले एक छोटी सी बात, यदि मैं पूछूं इसमें कि भाई इसमें यदि आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एओएस, इसमें एओएस कौन कौन से हैं? एओएस बेंजीन में पीओएस है या नहीं है, कितने हैं, हाउ मेनी पीओएस एंड हाउ मेनी सीओएस? एओएस कौन कौन सा है इसमें? सर वर्टिकल और डायगोनल्स तो दोनों। नहीं, कौन कौन, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, जब एक्सिस एओएस बोलते हैं ना तो C2 बोलते हैं, C3 बोलते हैं, C4 बोलते हैं, C5 बोलते हैं, C6 बोलते हैं, ये बोलते हैं। ऐसे नहीं वर्टिकल, और ऐसे यस। नहीं हॉरिजॉन्टली नहीं बोलते। हम्म, तो बताना क्या हो, कौन कौन से इसमें है, तो 2 मिनट सोच लो एंड देन स्पीक आउट। C2 and C6. C2 एंड C6, C3 नहीं है, C2, C3. C3, C6 तीनों ही है, C2 भी है, C3 भी है, C6 भी है, हाँ है ना? यस सर। चलो देन पीओएस कितने हैं, काउंटिंग, ध्यान से सोच के करना काउंटिंग, बिकॉज क्यूब में थोड़ा सा और 3 डायमेंशनल है, तो वो थोड़ा सा और मुश्किल होगा, सो प्लीज ध्यान रखना। सर 4। 4, और सोचो थोड़ा ध्यान से, नहीं हो चलो पहले पहले ये इसमें ढूंढो कितना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमारे पास में ऑरेंज कलर वाला 3 बन जाएगा, और ये जो ग्रे कलर वाला ले रखा है ऐसे हमारे पास ये भी 3 बनेगा, और एक क्या हो गया, स्लाइस कट हो गया। सो इन टोटल देयर आर 7 पॉसिबल स्ट्रक्चर, यहाँ पे पीओएस होगा। सो इन केस ऑफ बेंजीन एओएस हो गया C2, C3, C6, और पीओएस है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री इज 3 ऑफ दिस वन ग्रे कलर्ड, और देन यानी यहाँ पे एक ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, ये 3 हो गया, 3 ऐसे है, फिर एक ये ऑरेंज कलर वाले में भी 3 बनेंगे, एक फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, तो कुल मिला के 6 हो गया, और एक हमारे पास स्लाइस कट आएगा, एंड सो वी कैन से टोटल 7 पीओएस इज देयर। और सीओएस तो एक ही होता है मैक्सिमम, बिकॉज हमारे पास डिफिनेशन यही है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीओएस, इट कैन बी वन एंड ओनली वन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर वो आपने एओएस में बेंजीन में C3 कहाँ से आया, वो एक बार बता दो बेटा, प्लीज। ये देखो देखो देखो, सेंटर ले लो, ठीक है, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट इन दिस वे, ये ऐसे ड्रॉ कर लो इसमें, ऐसे ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल बनेगा, हाँ बना ट्रायंगल कि नहीं? यस सर बन गया। तो इसका मतलब क्या है, यदि इसको ट्रायंगल घुमाओगे 120 से क्या बनेगा? नहीं सर, पर वो तो C6 में ही आ जाएगा ना, हमने बेटा ये एक बार C3, उसको वर्क ये कर लिया। C3 हुआ ना, C3 हुआ ना, 120 से घुमाने पे आ रहा है, वो C6 भी है यहाँ पर, और C3 भी है, तो C3 C6 दोनों ही है। अच्छा ठीक है ठीक है, सर, ओके। हाँ, ओके। नेक्स्ट करो। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे ये CS1 हो गया, इज दिस क्लियर? हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो गुड। अब हमारा एक्चुअल टास्क आ गया, यानी यहां से मुझे अब इमेजिन करना है इस क्यूब में कौन कौन से एक्सिस हैं, कितने प्लेन हैं, सो फाइंड नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस कितने होंगे और कौन कौन सा होगा, नंबर एओएस भी ढूंढना है हमें, एओएस पहले तो कौन सा है ये ढूंढना है, what is the number of AOS, and so here I need to write it in this way, हमें ढूंढना है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो कौन कौन सा है पहले ये ढूंढना है, AOS
सो एओएस में कौन कौन सा होगा वो, फिर हमारे पास और उसके नंबर कितने हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट पीओएस एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट सीओएस. ठीक, जस्ट ट्राई इट आउट. It. So effectively what we are observing is कि in summary ये है कि क्यूब में हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया. आज हमने पढ़ा है यहाँ पर एओएस हमने पढ़ ही लिया था, फिर हमने पीओएस की बात की है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होता है एंड देन डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ which are mirror image of each other. ये हमने देख लिया है. फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने बात की थी कि एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल पे है जहां से इक्वल डिस्टेंस पर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक, जिनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड -x -y -z होना चाहिए. देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, हमने फिर इसमें काउंटिंग कैसे की है वो हमने देख लिया था. एंड लास्टली इसको इन जो भी फंडा हमने सीखा है उसको हमने क्यूब के लिए अप्लाई किया. बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई जस्ट अप्लाइड दिस टू ऑल दीज थ्री, यानी क्यूब पे हमने अप्लाई किया है. तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि 23 इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स हैं. So that is what all about this symmetry element, and then we can see, अब इसके बाद और आगे की बात करेंगे. अब हमारे जो एक्चुअल सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक है उसमें जो हम लोग बात करते हैं उस पे जाएंगे हम लोग, and then that will continue in the next class, that is on Sunday, right? Yes sir. तो यहाँ पे AOS कितना आ गया, यहाँ पर C4 3 है, यानी यही वाला जो हमारे पास 90 से घुमाने पर ये 3 आएगा. C3 में हमारे पास 4 हो गया और C2 में 6 है. POS हमारे पास 9 हो गया, COS 1 है, and so in total 23 इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. सो क्यूब इज मोस्ट सिमेट्रिक. ठीक है, चलो. Yes sir. बाकी आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क.